आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाब के मजमे में हाजिर थे तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका क्या जन्नत में काले रंग का बंदा दाखिल होगा कि नहीं? हम में से भी बंदों के रंग काले हैं जी। तो हज़रत साद ने सवाल बड़ा अजीब कर दिया, अर्ज की, आका क्या जन्नत में काले रंग का शख्स दाखिल होगा? काले रंग है जिन बंदों के, क्या वो बंदे जन्नत में दाखिल होंगे? हज़रत साद का रंग काला था, आपका जिस्म मुबारक काले रंग का था, बिल्कुल स्याह थे आपका जिस्म, काले रंग का था आपका जिस्म मुबारक। हज़रत साद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका काले रंग का बंदा जन्नत में दाखिल होगा? मेरे आका ने फरमाया, साद क्यों नहीं दाखिल होगा, होगा। तो हज़रत साद ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर जन्नत में दाखिल होना काले रंग रुकावट नहीं बनता तो फिर ये काला रंग मेरे निकाह में रुकावट क्यों बन रहा है? जब काले रंग वाला बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो फिर काले रंग वाले बंदे को लोग अपनी बेटी क्यों नहीं देते निकाह के लिए? बेखबर हो जो गुलामों से वाक़ा क्या है। मेरे आका ने फरमाया, साद जरा करीब आए ना। करीब आए, मेरे आका ने फरमाया, साद निकाह करना चाहता है? आका निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन आका कोई भी अपनी बेटी मेरे साथ ब्याह नहीं चाहता। कहता तेरा रंग काला है, तेरा वजूद स्याह है, तेरे पास कुछ कमाने के लिए नहीं। मेरे आका ने फरमाया, अब तू निकाह करना चाहता है? आका जी करना चाहता हूँ। फरमाया, मदीने के सरदारों के पास चला जा। मदीने के सरदारों में से एक सरदार है जिसका नाम हजरत अमर बिन वहब सकफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उसके दरवाजे पे दस्तक दे, जाकर कहना कि रसूलुल्लाह ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। तवज्जो करिएगा, वो रसूलुल्लाह का अदब कैसे करते थे और हम आज रसूलुल्लाह का अदब कैसे करते। हजरत साद, हजरत अमर बिन वहब सकफी आपके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, आगे से आवाज आई, कौन है? अर्ज की, मैं साद हूं। कैसे आना हुआ? रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। फरमाया, दौड़ जा, जिस्म तेरा काला है, वजूद तेरा काला, रंग तेरा काला, तेरे तो पास एक वक्त की रोटी के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं, और सरदार की बेटी के साथ निकाह करता है? दौड़ जा। पर्दे में खड़ी बेटी भी खड़ी थी। कहा, अब्बा जी कौन है? उसने कहा, साद आया था, कहता है अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। तो अब्बा जी फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा, दौड़ जा। उसने कहा, अब्बा जी रसूलुल्लाह के दरबार में जाएं और जाकर तस्दीक करें कि वाकई ही हजरत साद को रसूलुल्लाह ने भेजा कि नहीं भेजा। बेटा अगर रसूलुल्लाह ने भेजा होगा तो फिर, तो फरमाया, बेटी ने अर्ज की, अब्बा अगर मेरे आका ने भेजा होगा तो फिर चुप करके मेरा निकाह इसके साथ कर देना, मैं अपने मुकद्दरों पे नाज करूंगी। उसने कहा, बेटा कैसे? बेटी बड़ी समझदार थी। उसने कहा, अब्बा आपने सुना नहीं मेरे आका का फरमान कि क़यामत का दिन होगा, हर मोमिन मर्द उसके साथ उसकी नेक बीवी भी खड़ी होगी। हर बीवी क़यामत वाले दिन अपने शोहर के साथ खड़ी होगी, और क़यामत वाले दिन अगर मेरा शोहर साद होगा तो मैं भी हजरत साद के साथ खड़ी होगी। हर औरत आपस में बात करेगी, मेरा रिश्ता मेरे चाचे ने किया, मेरा रिश्ता मेरे बाबा ने किया, मेरा रिश्ता मेरे ताए ने किया, मेरा रिश्ता मेरे अब्बे ने किया, और सैयदा फातिमा कहेगी मेरा रिश्ता इमामुल अंबिया ने किया। मैं भी खड़ी होकर कहूंगी, मैं अपने मुकद्दरों पे क्यों ना नाज करूं कि मेरा रिश्ता भी इमामुल अंबिया ने किया, फातिमा के बाबा ने मेरा रिश्ता किया। अब मैं अपने मुकद्दरों पे क्यों ना नाज करूं कि मेरा भी रिश्ता रसूलुल्लाह ने किया। तो फिर आप देखें, जो जमाने का रवाज है, बंदा किसी की बेटी का रिश्ता नहीं करता। जिस बंदे को पूछो उसे अपनी बेटी के रिश्ते की फिक्र होती है। लेकिन अब्बा मैं बख्तों वाली नहीं कि रसूलुल्लाह ने मुझे अपनी बेटी समझा और मेरे रिश्ते की रसूलुल्लाह ने डिमांड की, मैं अपने मुकद्दरों पर नाज क्यों ना करूं। हजरत साद रसूलुल्लाह की दरबार में गए, अर्ज किया, आका हजरत अमर बिन वहब ने मुझे मोड़ दिया,
मेरा दिल बड़ा दुखा, वापस भेज दिया। अभी वो बात कर ही रहे थे कि हजरत अमर बिन वहाब दौड़ कर रसूलुल्लाह की बारगाह में आए। मेरे आका ने फरमाया, वहाब, आज तू इतना देर हो गया कि अपने नबी के हुक्म की हुक्म अदूली करेगा, नाफरमानी करेगा। हाथ बांधे, अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आका मैंने हुक्म की नाफरमानी नहीं की, बल्कि मैं तो तस्दीक के लिए हाजिर हुआ हूँ। वाकई आपने हजरत साद को भेजा कि अपने आप आ गए? मेरे आका ने फरमाया, मैंने ही भेजा है। आका, अगर आपने भेजा है तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। मेरे आका ने हजरत साद की तरफ देखा, फरमाया, साद, 400 दिनार के इवज़ मैं तेरा निकाह इसकी बेटी के साथ कर रहा हूँ। हजरत साद रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखते रहे। मेरे आका ने फरमाया, क्या देखता है? अब तेरे पास हक के मेहर के लिए पैसे नहीं है ना? आका, मेरे पास पैसे नहीं। फरमाया, अच्छा तो जा फिर मेरे उस्मान गनी के पास चला जा, मेरे हैदर करार के पास चला जा, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चला जा, उन्हें जाकर कहना कि 200 दिनार मुझे दे दे, रसूलुल्लाह ने भेजा है। कहते हैं, मैं सबसे पहले गया हजरत उस्मान गनी के पास, मैंने जाकर कहा कि रसूलुल्लाह ने भेजा है, 200 दिनार दे दे। हजरत उस्मान गनी ने 200 दिनार दिए, कुछ इजाफी पैसे भी दिए। फिर मैं हैदर करार के पास गया, मेरे आका ने भेजा है कि मुझे 200 दिनार दे दे, कुछ इजाफी भी दिए। फिर मैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास गया, मैंने कहा कि रसूलुल्लाह ने भेजा है, 200 दिनार दे दे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 200 दिनार भी दिए, कुछ इजाफी पैसे भी दिए। मैंने कहा, 200 रसूलुल्लाह ने कहा था, आप लोगों ने इजाफी पैसे क्यों दिए? उन्होंने हाथ बांधे, उनका 200 दिनार का हुक्म रसूलुल्लाह का था, वो तो हमने रसूलुल्लाह का हुक्म पर आपको दिए। इजाफी पैसे इसलिए दिए कि अल्लाह के हबीब ने हमारे माल को इस काबिल समझा कि हम रसूलुल्लाह के सहाबा की जान पर कुर्बान कर दें, कि हम माल वहां खर्च करें जिस जगह पे मेरे आका ने चाहा। इजाफी पैसे हमने इसलिए दिए। तो जब मैं 600 दिनार लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में गया, ये रावी कौन है? हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब 600 दिनार लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, मेरे आका ने फरमाया, 400 दिनार हक़ महर के लिए और जो इजाफी पैसे हैं उनकी शादी के लिए कुछ सामान ख़रीद ले, कल को तेरा घर बसना है तो घर के लिए अखराजात जो होते हैं उसके लिए सामान वगैरह ख़रीद ले। फरमाते मैं बाज़ार गया, अभी बाज़ार में गया ही था तो कपड़े वाली दुकान पे जाकर मैंने कपड़ा पसंद किया ताकि शादी वाले दिन ये कपड़ा पहनूंगा। तो मेरे कानों में आवाज़ आई कि अल्लाह के हबीब ने हुक्म फरमाया है कि जितने भी मुजाहिदीन हैं वो मैदान में हाजिर हो जाएं, हमने जहाद के लिए जाना है। फरमाते कपड़ा पसंद कर लिया, दुकानदार ने कहा कहाँ जा रहे हो? फरमाया मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब साद को मुस्तफ़ा करीम ने याद किया है। कपड़ा भी छोड़ दिया, हर चीज़ कुर्बान कर दी। फरमाया मैं कपड़ा नहीं खरीदूंगा इन पैसों का, हक़ महर के लिए नहीं दूंगा, बल्कि मैं इन पैसों का एक घोड़ा खरीदूंगा, घोड़े पे बैठ के मैं अल्लाह के हबीब के लिए जहाद के लिए जाऊंगा। अब सारे सहाबा बगैर निकाब के थे। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने चेहरे पे निकाब किया, अपने जिस्म को छुपा लिया। हजरत अली से किसी ने पूछा ये कौन है जिसने अपने चेहरे पे निकाब किया है? अली पाक ने कहा चुप कर, जो अल्लाह का पर्दा है, अल्लाह का राज है, अगर वो छुप कर आ गया तो उसे रहने दो। बताओ ना हुजूर कौन है? फरमाया हजरत साद है। साद इसलिए छुप कर आया कि अगले दिन इसकी शादी थी, रसूलुल्लाह ने मना कर देना था कि साद तूने जहाद के लिए नहीं जाना, तू शादी के लिए चला जा। इसने गवारा नहीं किया, इसने कहा शादी तो होती रहेगी पर रसूलुल्लाह की जान पर अगर हर्फ आ गया मैं हर चीज़ रसूलुल्लाह की जान पे कुर्बान कर दूंगा। साथ चले गए, कुर्बान जाऊं जिसने रसूलुल्लाह का हुक्म माना। अब छुप छुपा के जहाज में चले गए। बारी आ गई हजरत साद की, मैदान में दुश्मन के साथ आपने ललकारा, तलवार म्यान से निकाली। जब आपने तलवार निकाली तो आपके बाजू नंगे हो गए, बाजू मुबारक काले थे, रंग काला था। रसूलुल्लाह पीछे खड़े थे,
तो जब ये दुश्मन के साथ लड़ रहे थे तो पीछे खड़े होके लोगों से मेरे आका फरमा रहे थे, ओए देखो मेरा साथ कैसे लड़ रहा है, और देखो मेरा साथ कैसे जुल्लत से लड़ाई कर रहा है, और देखो मेरा साथ कैसे जिगर के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ, हजरत साद शहीद हो गए। हजरत साद शहीद हुए। मेरे आका ने फरमाया, साद का जिस्म मेरी बारगाह में लेकर आओ। जब हजरत साद का जिस्म आया, कुर्बान जाऊं, मुकद्दरों पे नाज करना चाहिए हम जैसे नकम्मों को कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती। हजरत साद का जिस्म रसूलुल्लाह की खिदमत में रखा गया। रावी कहती है, अल्लाह की कसम हमने देखा रसूलुल्लाह ने हजरत साद के सर मुबारक को अपनी गोद मुबारक में रखा। जब गोद में रखा तो रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू जारी हुए। रसूलुल्लाह के आंसू मुबारक हजरत साद के जख्मों पर गिरते और आका हजरत साद के चेहरे पे हाथ फेरते, फरमाते, साद तेरा नबी तुझ पे राजी हो गया, साद तेरा नबी तुझ पे राजी हो गया, साद तेरा रब तुझ पे राजी हो गया, साद तेरा नबी तुझ पे राजी हो गया। ज़ौहरी कसूरी ने कहा था, आखिरी वेले मेरी आखियां राह तक ना है तेरा, तेरा ते कुछ भी नहीं जाना सजना, जेकर पाजा में फेरा ते जे तू सराहने हान खुलो में वाह वाह पर्दा रह जाए मेरा, सौखा निकले साब ज़हूरी ये कदी वेख लवा मुख तेरा। फरमाया, साथ तेरा नबी तुझ पर राजी हो गया, साथ तेरा रब तुझ पर राजी हो गया। हजरत अबू ज़र गफारी फरमाते, अल्लाह की कसम मैं रो पड़ा, जितने असहाब मौजूद थे सारे रो पड़े कि रसूलुल्लाह रो पड़े तो सारे असहाब रो पड़े, मेरे आका के सहाब भी रो पड़े। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते, मैंने दिल में तमन्ना की काश ये लाश साद की ना होती, अबू ज़र गिफारी की होती, आज साद की जगह मैं होता। हुजूर मुझे कहते, गफारी मैं तुझ पे राजी हो गया, गिफारी मेरा रब तुझ पे राजी हो गया। तो हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते, देखें अल्लाह ने अजर क्या दिया, अल्लाह ने मुकाम क्या दिया, अल्लाह ने मर्तबे क्या दिए। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते, रसूलुल्लाह रो रहे थे, रोते रोते रसूलुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा, रसूलुल्लाह मुस्कुराए। जब मेरे आका मुस्कुराए तो हमने पूछा, या रसूलुल्लाह आप रोते रोते क्यों मुस्कुराए? हजरत साद का जिस्म मुबारक रसूलुल्लाह की गोद में है, रसूलुल्लाह पहले रोए फिर मुस्कुराए। तो जब हमने पूछा, या रसूलुल्लाह आप क्यों मुस्कुराए? मेरे आका ने फरमाया कि जब मैं साद की जिस्म को देख के रो रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझसे कलाम फरमाया। मेरे रब ने कहा, इमामुल अंबिया ज़रा आसमान की तरफ तो देख। मैंने आसमान की तरफ देखा, मेरे रब ने कहा, क्यों परेशान है, क्यों रोता है? तो मैंने कहा, या अल्लाह मेरा साथ चला गया। तो मेरे रब ने कहा, साथ की वजह से परेशान है, जरा जन्नत के दरवाजे पे तो देख। तो मैंने जन्नत पे दरवाजे पे देखा, अल्लाह की कसम मेरा साथ जन्नत के दरवाजे के सामने खड़ा था। फिर मैंने हौज़े कौसर पे अपनी नजर को दुराया तो मैंने देखा मेरा साथ हौज़े कौसर पर खड़ा था। तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद जन्नत की हूरों की तरफ देखा, दौड़ कर आ रही थी। मैंने पूछा, किस तरफ जा रही हो? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह का साथ आया है, रंग का काला है, हम उसके इस्तकबाल के लिए जा रही हैं। और जिसके इस्तकबाल के लिए हूरें आए अभी वजूद रसूलुल्लाह की गोद में हो, जन्नती महल पहले नजर आ जाए, हौज़े कौसर अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले दिखा दे। ये मकाम किस लिए मिला? हजरत साद ने हर चीज नबी के नाम पर कुर्बान कर दी। शादी पर नहीं गए, हक्के मार के लिए पैसे नहीं रखे। उन्होंने कहा, मुझे हक्के महर की जरूरत नहीं, बीवी की जरूरत नहीं, रसूलुल्लाह के नाम पर हर चीज को फना कर दूंगा, रसूलुल्लाह की जान पर हर चीज को कुर्बान कर दूंगा। आज हम नारे तो अंग्रेजी लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। अमल किया तो रसूलुल्लाह के सहाब ने किया, हजरत साद ने अमल करके दिखाया। फरमाया, रसूलुल्लाह पर अगर कोई वक्त आ जाए तो हर चीज को पीछे कर दो,
बल्कि रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस हो जाओ। हमें कायनात में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है तो सिर्फ आमना के लाल इमामुल अंबिया की ज़रूरत है। आज़म कादरी ने कहा था ना, जे तू चढ़िया उत्ते गार भी नहीं, तो जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, तो एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, तो एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। समझ नहीं आती लोगों नूं वो किंज शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, तो उनका खाली जांदा वार भी नहीं।